हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल आरएस क्लासेस में। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 का हिंदी। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, 17 फरवरी के लिए ठीक है रट जाओ इस साल आने वाले प्रश्न। देखिए, हम एक सिपाही हैं। ठीक है, हम फ्री क्लास चलाते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम जॉब में हैं। ठीक है, उसके बाद भी हम क्लास चला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, लिखा है हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों बताइए। तो देखिए, इसका आंसर होगा बी, इंडो यूरोपीय, इंडो यूरोपियन। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, सूरदास किस काल के कवि थे। सूरदास किस काल के कवि थे। देखिए दोस्तों, सूरदास किस काल के कवि थे। तो देखिए, ये थे बी, भक्ति काल के। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। चलिए दोस्तों, 3 नंबर का आंसर बताइए। रामचरितमानस के रचयिता कौन है। ए कबीर, कि बी तुलसीदास, कि सी सूरदास, कि डी मीरा। चलिए दोस्तों, 3 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए, 3 नंबर का आंसर होगा बी, तुलसीदास। चलिए 4 नंबर देखते हैं। देखिए 4 नंबर है, कामायनी के लेखक कौन है। चलिए 4 नंबर का आंसर बताइए, कामायनी का लेखक कौन है। ए जयशंकर प्रसाद, कि बी महादेवी वर्मा, कि सी निराला, कि डी प्रेमचंद। चलिए दोस्तों, 4 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 4 नंबर का आंसर होगा ए, जयशंकर प्रसाद। चलिए 5 नंबर देखते हैं, कबीर किस धारा के कवि थे। कबीर किस धारा के कवि थे। चलिए बताइए 5 नंबर का आंसर, कबीर किस धारा के कवि थे। ए सगुण, कि बी निगुण, कि सी रीति, कि डी आधुनिक। चलिए बताइए 5 नंबर का आंसर। देखिए 5 नंबर का आंसर होगा बी, निगुण। चलिए 6 नंबर देखते हैं। चलिए देखिए बच्चों, देखते हैं हम 6 नंबर का आंसर, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। ए धनपत राय, कि बी रामचंद्र, कि सी हरिवंश राय, कि डी मोहनदास। चलिए बच्चों, 6 नंबर का आंसर बताइए। चलिए 6 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 6 नंबर का आंसर होगा ए धनपत राय। 6 नंबर का आंसर होगा ए धनपत राय। चलिए देखते हैं 7 नंबर। देखिए 7 नंबर, मैथिली किस राज्य की भाषा है। मैथिली किस राज्य की भाषा है। ए उत्तर प्रदेश, कि बी बिहार, कि सी राजस्थान, कि डी मध्य प्रदेश। चलिए बच्चों, 7 नंबर के आंसर बताइए। देखिए 7 नंबर का आंसर होगा बी, बिहार। अपना बिहार, बिहार का मैथिली भाषा है। चलिए 8 नंबर देखते हैं, नीरज किस विधि के कवि थे। नीरज किस विधि के कवि थे। ए कहानी, कि बी उपन्यास, कि सी कविता, कि डी नाटक। चलिए बच्चों, 8 नंबर के आंसर बताइए। देखिए 8 नंबर के आंसर होगा सी, कविता। चलिए 8 नंबर का आंसर होगा कविता। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर है, गोदान किसकी रचना है। गोदान किसकी रचना है। ए जयशंकर प्रसाद, कि बी प्रेमचंद, कि सी निराला, कि डी पंत। चलिए बच्चों, 9 नंबर का आंसर बताइए। 9 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 9 नंबर का आंसर होगा बी, प्रेमचंद। 9 नंबर का आंसर होगा बी, प्रेमचंद। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। ए भक्ति काल, कि बी ऋतिक काल, कि सी आधुनिक काल, कि डी आदिकाल। चलिए बच्चों, 10 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 10 नंबर का आंसर होगा सी, आधुनिक काल। 10 नंबर का आंसर होगा आधुनिक काल। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बच्चों, 11 नंबर का आंसर बताइए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ए 14 अगस्त को, कि बी 15 अगस्त को, कि सी 14 सितंबर को, कि डी 2 अक्टूबर को। चलिए बच्चों, 11 नंबर का आंसर बताइए।
देखिए 11 नंबर का आंसर होगा सी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर है संकेत, साकेत के लेखक कौन है? चलिए बच्चों 12 का आंसर बताइए, साकेत के लेखक कौन है? ए मैथिली शरण गुप्ता, बी निराला, सी पंत, डी महादेवी। चलिए बच्चों 12 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 12 नंबर का आंसर होगा ए मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। 12 का आंसर होगा ए मैथिली शरण गुप्त। चलिए 13 नंबर देखते हैं। महादेवी वर्मा किस छायावादी कवि की है? महादेवी वर्मा किस छायावादी कवि की है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, की डी चतुर्थ। चलिए बच्चों 13 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 13 नंबर का आंसर होगा डी चतुर्थ, 13 का आंसर होगा डी चतुर्थ। चलिए 14 देखते हैं। 14 है निबंध सम्राट किसे कहा जाता है? निबंध सम्राट किसे कहा जाता है? चलिए बच्चों आंसर बताइए। देखिए ए प्रेमचंद, की बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, की सी रामधारी सिंह दिनकर, की डी भारतेंदु। चलिए 14 नंबर का बच्चों आंसर बताइए। देखिए 14 नंबर का आंसर होगा बी, सॉरी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 14 नंबर का आंसर होगा बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर है उर्वशी के रचयिता कौन है? 15 नंबर का उर्वशी के रचयिता कौन है? ए दिनकर, की बी निराला, की सी पंत, की डी प्रसाद। चलिए बच्चों 15 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 15 नंबर का आंसर होगा ए दिनकर। चलिए 16 नंबर देखते हैं। पंचवटी के लेखक कौन है? 16 नंबर का आंसर बताइए। पंचवटी के लेखक कौन है? ए मैथिली शरण गुप्त, की बी तुलसीदास, की सी कबीर, की डी सुर। चलिए बच्चों 16 नंबर का आंसर बताइए। 16 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 16 नंबर का आंसर होगा ए मैथिली शरण गुप्त। चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 में नीरजा किसकी रचना है? नीरजा किसकी रचना है? ए महादेवी वर्मा का, बी निरला का, सी पंत का, कि डी दिनकर का। चलिए बच्चों 17 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 17 नंबर का आंसर होगा बी निराला। चलिए 18 देखते हैं बच्चों। 18 साकी किस भाषा का शब्द है? साकी किस भाषा का शब्द है? ए हिंदी, कि बी फारसी, कि सी संस्कृत, की डी उर्दू। चलिए बच्चों 18 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 18 नंबर का आंसर होगा बी फारसी। 18 का आंसर होगा बी फारसी। चलिए 19 देखते हैं। उनसे रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? ए 8, की बी 9, की सी 10, की डी 11। चलिए बच्चों 19 नंबर का आंसर बताइए। ये देखिए 19 नंबर का आंसर होगा बी 9। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 प्रकार के। चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? ए क्रोध, कि बी रीति, कि सी सुख, कि डी भय। चलिए बच्चों 20 नंबर के आंसर बताइए। देखिए 20 नंबर का आंसर होगा बी रीति। 20 का आंसर होगा बी रीति। चलिए अब 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर होगा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, ए 2, बी 3, कि सी 4, कि डी 5। चलो बच्चों 21 नंबर का आंसर बताइए। 21 नंबर का, तो देखिए 21 नंबर का आंसर होगा ए 2। अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होते हैं। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर है उपमा कौन सा अलंकार है? उपमा कौन सा अलंकार है? ए शब्द, कि बी अर्थ, कि सी उभय, कि डी छंद। चलिए दोस्तों, चलिए बच्चों बताइए 22 नंबर का आंसर। तो देखिए 22 का आंसर होगा बी उपमा कौन सा अलंकार है? तो अर्थ अलंकार है। चलिए 23 देखते हैं बच्चों। 23 देखते हैं। राम जैसी वीर में कौन सा अलंकार है? राम जैसी वीर में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, कि बी उपमा, कि सी अनुप्रास, कि डी यमक। चलो बच्चों 23 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 23 नंबर का आंसर होगा
बी राम जैसा वीर में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। चलिए 23 हो गया। 24 देखते हैं बच्चों, चंद्रमा चांदनी बिखेर रहा है मैं अलंकार है। चलिए इसका आंसर बताइए बच्चों, ए मानवीकरण की, बी उपमा, सी रूपक की, डी अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। चलिए बच्चों 24 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 24 नंबर का आंसर होगा ए मानवीकरण, मानवीकरण। चलिए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर है, रामायण किस भाषा में लिखी गई है, रामायण किस भाषा में लिखी गई है, ए हिंदी, बी अवधी, सी ब्रज, डी संस्कृत। चलिए बच्चों 25 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 25 का आंसर होगा बी, रामायण किस भाषा में लिखी, तो अवधी भाषा में। चलिए महाभारत देखते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है। चलिए बच्चों बताइए 26 नंबर, महाभारत के रचयिता कौन है, ए वाल्मीकि, बी वेद व्यास, सी तुलसीदास, की डी कालिदास। चलिए बच्चों बताइए 26 का आंसर। तो देखिए 26 का आंसर होगा बी, भारत, महाभारत के लेखक कौन है, तो वेद व्यास। चलिए 27 नंबर देखते हैं, मेघदूत के लेखक कौन है, मेघदूत के लेखक कौन है, मेघदूत के लेखक कौन है, ए वेद व्यास, बी कालिदास, सी भवभूति, डी बाणभट्ट। चलिए बच्चों बताइए 27 नंबर का आंसर। तो देखिए 27 नंबर का आंसर होगा बी, मेघदूत के लेखक कौन है, तो कालिदास। 27 का आंसर होगा बी। चलिए 28 देखते हैं, गीतांजलि के रचयिता कौन है, गीतांजलि के रचयिता कौन है, ए प्रेमचंद, की बी रविंद्रनाथ टैगोर, की सी दिनकर, की डी निराला। चलिए बच्चों 28 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 28 का आंसर होगा बी, गीतांजलि के रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए 29 देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 1947 में, कि बी 1954 में, कि सी 1960 में, कि डी 1975 में। चलिए बच्चों बताइए, बताइए 29 का आंसर क्या होगा। तो देखिए 29 का आंसर होगा बी 1954, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 में। चलिए 30 देखते हैं, 30 है, नाटक किस विधि में आता है, नाटक किस विधि में आता है, एक गद्य, की बी पद्य, किसी दृश्य, की डी मिश्र। चलिए 30 नंबर का आंसर बताइए बच्चों। देखिए 30 नंबर का आंसर होगा डी, नाटक किस विधि विधा में आता है, तो मिश्र विधा में आता है। चलिए 31 देख लेते हैं, कहानी किसकी रचना नहीं है, कहानी किसकी रचना नहीं है, ए प्रेमचंद, की बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, की डी भीष्म साहनी। चलिए बच्चों 31 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 31 नंबर का आंसर होगा सी। चलिए 32 देखते हैं, बच्चे गद्य का अर्थ क्या है, गद्य का अर्थ क्या है, ए कविता, की बी कहानी, की सी सरल सरल भाषा, की डी पद रचित रहित रचना। चलिए 32 का आंसर बताइए। देखिए 32 का आंसर होगा डी, पद रहित रचना। चलिए 33 देखते हैं, 33 है, पद में क्या होता है, पद में क्या होता है, 33 नंबर, पद में क्या होता है, ए तुर्क, बी लय, की सी छंद, की डी सभी। चलिए बच्चों 33 का आंसर बताइए। तो देखिए 33 का आंसर होगा डी सभी। चलिए 34 देखते हैं, 34 ऋतिक काल के कवि कौन है, ऋतिक काल के कवि कौन है, ए बिहारी, की बी तुलसी, की सी कबीर, की डी निराला। चलिए 34 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 34 का आंसर होगा ए बिहारी। चलिए 35 देखते हैं, 35 है, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है, ए बिहारी, की बी सूर, की सी तुलसी, की डी कबीर। चलिए बच्चों 35 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 35 नंबर का आंसर होगा ए बिहारी। चलिए 36 देखते हैं, 36 है,
साखी किस कवि से संबंधित हैं? साखी किस कवि से संबंधित हैं? ए तुलसीदास, बी सूरदास, किसी कबीर, डी मीरा। चलिए बच्चों 36 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 36 का आंसर होगा सी कबीर। चलिए 37 देखते हैं। 37 है, भक्ति आंदोलन किससे जुड़ा है? भक्ति आंदोलन किससे जुड़ा है? ए राजनीतिक, कि बी धर्म, कि सी विज्ञान, कि डी शिक्षा। चलिए बच्चों 37 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 37 नंबर का आंसर होगा बी धर्म। भक्ति आंदोलन किससे जुड़ा है? धर्म से। 37 के बी। 38 देखते हैं। 38 है, छायावाद के स्तंभ कौन सी हैं? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, कि डी दिनकर। चलिए बच्चों 38 का आंसर बताइए। देखिए छायावादी के स्तंभ कौन नहीं है? तो देखिए दिनकर नहीं है। ठीक है, 38 का डी। देखिए 39 देखते हैं। 39 है, दिनकर को क्या कहा जाता है? दिनकर को क्या कहा जाता है? ए राष्ट्रकवि, बी कविराज, कि सी महाकवि, कि डी लोक कवि। चलिए 39 का आंसर बताइए। तो देखिए दिनकर को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रकवि कहा जाता है। चलिए 40 देखते हैं। कविता में भावों की भक्ति व्यक्ति होती हैं। कविता में भावों की भक्ति व्यक्ति होती है। ए तर्क से, कि बी भाव से, कि सी तथ्य से, कि डी नियम से। चलिए बच्चों 40 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 40 नंबर का आंसर होगा बी भाव से। चलिए 41 देखते हैं। संस्कृत किस प्रकार की भाषा है? संस्कृत किस प्रकार की भाषा है? चलिए 40 का नहीं 41 का आंसर बताइए। 41 का आंसर, संस्कृत किस भाषा की, संस्कृत किस प्रकार की भाषा है? सॉरी बच्चों, संस्कृत किस प्रकार की भाषा है? ए आधुनिक, बी प्राचीन, कि सी विदेशी, कि डी देशज। चलिए 41 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 41 नंबर का आंसर होगा बी प्राचीन। चलिए 42 देख लेते हैं। 42 है, उपन्यास किस विधा में आता है? चलिए बच्चों बताइए उपन्यास किस विधा में आता है? 42 नंबर देखिए, ए पद, बी गद्य, सी नाटक, कि डी कविता। चलिए बच्चों 42 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 42 नंबर का आंसर होगा बी गद्य। उपन्यास किस विधा में आता है? तो गद्य में आता है। चलिए 43 देख लेते हैं। चलिए कविता का मूल तत्व क्या है? कविता का मूल तत्व क्या है? ए कथानक, बी संवाद, सी भाव, कि डी तथ्य। चलिए बच्चों 43 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 43 का आंसर होगा सी भाव। कविता का मूल तत्व क्या है? तो भाव। चलिए 44 देख लेते हैं। तो छंद किससे संबंधित है? छंद किससे संबंधित है? ए कथा, बी भाषा, कि सी मात्रा, कि डी पात्र। चलिए बच्चों 44 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 44 का आंसर होगा सी मात्रा। चलिए 45 देख लेते हैं। 45 है, भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए मनोरंजन, बी शिक्षा, कि सी विचारों की अभिव्यक्ति, कि डी साहित्य। चलिए बच्चों 44 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 44 का आंसर होगा सी विचारों की अभिव्यक्ति। चलिए 46 देख लेते हैं। 46 है, संवाद किसमें होता है? संवाद किसमें होता है? एक कविता, बी कहानी, कि सी नाटक, कि डी निबंध। चलिए बच्चों 46 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 46 का आंसर होगा सी नाटक। संवाद किसमें होता है? तो नाटक में होता है। चलिए 47 नंबर देखते हैं। निबंध किस प्रकार की रचना है? निबंध किस प्रकार की रचना है? ए पद, बी गद्य, सी गीत, डी छंद। चलिए बच्चों 47 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 47 नंबर का आंसर होगा बी निबंध किस प्रकार की रचना है? तो गद्य प्रकार के। चलिए 48 देख लेते हैं। 48 है, देशभक्ति किस रस से जुड़ी है? देशभक्ति किस रस से जुड़ी है? ए श्रृंगार, कि बी वीर, कि सी करुण, कि डी हास्य। चलिए बच्चों 48 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 48 नंबर का आंसर होगा बी वीर। देशभक्ति किस रस से जुड़ी है? तो वीर से। चलिए 48 हो गया। 49 देखते हैं।
हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? ए रति, बी शोक, सी हर्ष, डी क्रोध। चलिए बच्चों 49 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 49 नंबर का आंसर होगा सी हर्ष। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? तो हर्ष। चलिए 50 देख लेते हैं। 50 है, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? ए राज्य भाषा, कि बी मातृभाषा, कि सी राष्ट्रभाषा, कि डी विदेशी भाषा। चलिए बच्चों 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन बताइए 50 नंबर का आंसर। तो देखिए 50 नंबर का आंसर होगा सी, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो राष्ट्रभाषा है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए।